का नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी महानी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्त की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले महत्व देना होगा। डायलॉग, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने अपनी बात कही। अगर हम संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, ये कॉमन मैन को यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जिस भी थाने में जाएंगे वहां साइबर हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए तैयार होगा। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, हर थाने में एक महिला कक्ष भी आरक्षित किया है। जो महिला जाएगी उसकी समस्या का समाधान उसी थाने में होगा, महिला पुलिस कार्मिक वहां मौजूद होगी। जैसे महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हर बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने के लिए किया गया है, ऐसी कॉमन मैन की समस्या के समाधान करने के लिए भी एक डायलॉग को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इस डायलॉग के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा प्रारंभ होना ही चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए, पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ करके यहां पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए।
40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 10 लाख 24 हजार करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक ही दिन में। आप सोचिए, 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजे बात की भेड़ चढ़ जाती थी, और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर के नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। पहले यूपी में कोई भय के मारे नहीं आता था। गत वर्ष अकेले यूपी में 33 करोड़ टूरिस्ट आया था, और इस बारे बढ़ करके जिस प्रकार की स्थिति है, मैं एक महीने का देख रहा था, अकेले अयोध्या में, अकेले अयोध्या धाम में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। ये चीजें क्या दिखाती हैं? जब हम अवसर दे, 65 लाख केवल श्रद्धालु नहीं है। वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ावा हुआ है, मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है, और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का अलग है, कनक भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। आप जिस भी व्यापारी से वहां पूछेंगे, किसी का 25 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना बिजनेस बढ़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, छोटे व्यापारी, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां विकसित हुई हैं। इसमें भी हजारों लोगों को नए रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। मुझे याद है, जब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जमीन ले रहे थे, विरोध शुरू हुआ था, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने 4 लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है। आज वहां पे जो लोग और पहले विरोध करते, अब कहते हैं साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते थे, और भी लैंड ले लीजिए, हम देंगे। ये तो विकास का अच्छा दिख रहा है। चेंज, विश्वास, ये विश्वास है जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, इसको जमीनी धरातल पर उतारा है। आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है। सम्मान यूपी का बढ़ता है, देश भर का आएगा, यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन सम्मान तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है। जो आ रहा है खुश होके जा रहा है कि साहब हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित दर्शन कर लिए। पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर गाली गलौज के साथ कहेंगे मैसेज खराब करेगा, लेकिन वही बात प्यार से आपने उसको बता दिया कि भैया इस रास्ते से चलो, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिफॉर्म में रह करके प्यार से अगर आपने उससे बात कर ली तो वह और भी प्रभावित होगा। अपराधी के प्रति आपका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन के प्रति, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार का मैं देखता था। जब 2019 में जनवरी 19 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ था, तब भी यूपी पुलिस के व्यवहार से हर व्यक्ति अभिभूत था। यानी उस समय लगभग 72-74 देशों से लोग आए थे वाराणसी में। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैं बात करता था, मैंने पूछा भाई काशी में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? एक प्रवासी भारतीय आया मेरे पास, उसने कहा साहब बाकी तो यहां पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो परिवर्तन तो दिखना ही है, चौड़े सड़कें चौड़ी हो गई हैं, काशी विश्वनाथ धाम में भी अच्छा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस समय काशी विश्वनाथ धाम बना नहीं था। गंगा जी भी पहले से साफ सुथरी दिखाई दे रही है, सिटी भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लेकिन खैर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, ये सब चीजें दिखनी ही है। एक चीज जरूर चेंज मुझे देखने को मिला। मैंने कहा क्या? कहा साहब पहले हम आते थे, पुलिस का व्यवहार बहुत रफ होता था, बहुत खराब होता था।
इस बार तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये पुलिस का आयोजन हो और पुलिस हमारा हमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करके अतिथि देवो भव का उदाहरण पुलिस के व्यवहार से हमें देखने को मिला है। ये चेंज और यही परिवर्तन मुझे प्रयागराज कुंभ 19 में भी देखने को मिला था। पुलिस का व्यवहार कॉमन मैन के प्रति, श्रद्धालु के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। कितना अच्छा मैसेज, 24 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश भर का आया था, बहुत अच्छा मैसेज लेके गया था। ऐसे ही हमें आगे भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, इसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में भी जो लोग जा रहे हैं इस बात को कहते हैं पुलिस का व्यवहार, पहले दिन अचानक भीड़ हो गई, एसएसएफ ने और यूपी पुलिस ने उस दौरान मोर्चा संभाला था। मैंने डीजीपी को भी और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा था, अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां भेजा था। मैंने कहा भी जाके देखो थोड़ा क्या है। ये लोग गए और व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया, कोई भी आता है दर्शन करके आता है, खुश होके जाता है, साहब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दर्शन कर लिया हम लोग। यानी उसके सेंटिमेंट का हम सम्मान करके थोड़ा भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। वो व्यक्ति कितना विभूत होके जाता है, देश के अंदर कहीं से भी आता है, 10 जगह जय जयकार करके जाता है कि साहब देखिए बहुत अच्छा हो गया है। आज उस दिशा में ऐसे ही कॉमन मैन के साथ हमारा व्यवहार थानों में, चौकियों में, सड़क पर चलते हुए किसी बेटी से, किसी व्यापारी के साथ हमारा व्यवहार ऐसे अगर होता है तो एक तरफ आपको संबल मिलेगा, दूसरी तरफ इस ताकत से आपको समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक शक्ति प्राप्त होगी और उस शक्ति के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा। इसे निरंतर आगे बढ़ा करके हमें निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंचना होगा। एक औपचारिकता नहीं है, ये रिजल्ट देने का एक माध्यम है। हमें उस रिजल्ट की तरफ जाकर के कॉमन मैन की संतुष्टि का आधार हमें इसे बनाना ही होगा। इस दिशा में यूपी को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ। एटीएस के 5 एटीएस की यूनिट का शुभारंभ भी आज हो रहा है, यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगाने का एक सशक्त माध्यम है। एसटीएफ की भी कुछ यूनिट हम स्थापित करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन माध्यम है। पर्यटन थाने, पुलिस की पर्यटकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या फिर हमारे सामने रह पाती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए और जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर। तो यूपी में अब कानून का बोलबाला है। 7 साल पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से कानून का बोलबाला और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उसके चलते अब हर कोई यूपी आना चाहता है। पहले निवेशक यूपी में आने से डरते थे और अब यूपी में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था है, हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। तो लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही गई थी। तो 7 साल पहले यूपी में हालात सही नहीं थे, यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन पहले पुलिस के आवासों की हालत भी जो है वो सही नहीं थे।